दोस्तों आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स के जो है 9 क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड्स में टोटल मिला करके 9 प्रश्न है, तो उसी में से देखेंगे कैसे हम लोगों प्रश्न को बनाते हैं और बनाने में सक्षम होते हैं। इसमें प्रश्न देखिए क्या है। संख्या 26381 मतलब 26,381 के भिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन से, मतलब ये जो डिफरेंट जो है जो प्राइम फैक्टर्स है उसके बारे में पूछ रहा है कि देखिए ये भी नंबर प्राइम है, ये भी 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 प्राइम है, जितने जो सेट्स ऑफ नंबर्स देख रहे जो दिया हुआ है ये सभी प्राइम से अभाज्य संख्या है। अब इसी में से कहता है कि इसका जो गुणनखंड होगा कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में हम लोग इसमें पॉइंट आउट करेंगे। इसको बनाने के लिए जो है अगर आप प्रत्येक नंबर से आप इसको जांच करेंगे बहुत समय लगेगा। मैं आपको तकनीकी मेथड से बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए आपका जो नंबर दिया हुआ है नंबर जो दिया हुआ है 26381 है। अब इस नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है 291737, ऑप्शन बी में दिया है 311747 और ऑप्शन सी में दिया है 1937 और 13। ये जो दिया हुआ आपका इस तरह से, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2331 और 37। इसको जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं या वैकल्पिक टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका ये है कि अगर कोई विकल्प में ऐसा प्रश्न आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव का जिसमें आप देखेंगे कि जो है हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो आसान हो जाएगा आपको विकल्प को ऑप्ट करने में और कम से कम जो है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। उसी पद्धति को यूज करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है, एक है। इस इकाई स्थान पर एक है तो कोई भी जो सेट ऑफ नंबर जो इसका क्या कहते हैं ये अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होगा इस तीनों को गुणा करेंगे इसके बराबर होगा, तो यह अनिवार्य है कि इसकी यूनिट प्लेस को अगर मल्टीप्लाइड करें आपस में तो बराबर होना चाहिए। जैसे 9 है ये तो 7 × 9 कीजिएगा तो 9 होगा, 9 × 9 91, 9 × 9 कितना होता है 81 होगा। तो 81 यूनिट प्लेस पर 81 में क्या है, यूनिट प्लेस पर एक है, 81 में जो है इकाई स्थान पर क्या है एक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ऑप्शन ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है। अब दूसरा देखेंगे 7 × 7 9 होता है, 9 × 1 करेंगे कितना 9 होगा, तो ये नहीं होगा, इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। उसका फिर अगला वाला देखेंगे 3 × 7 कितना होता है 21 होता है, 21 का कितना हो जाएगा 1 हो गया यूनिट प्लेस पर, फिर 9 कीजिएगा 1 × 9 9 होगा, तो ये भी 1 नहीं होगा इसका, तो ये जो है यूनिट प्लेस से चेक कर लीजिए। ये दो ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही यूनिट हो गया कि ये दोनों नहीं होगा। अब बचा या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें जो अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर ये डिवाइड ये जो 23 और 29 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 26381 है, 26381 है और इसमें 29 या 23 दो में किसी से देखिएगा, जैसे 23 से दिखेगा तो ये कट जाएगा, एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर। अगर ये मान लीजिए कि इससे डिवाइड करेंगे ये देखेंगे आपका नहीं कटेगा, तो ये जो है आपका विकल्प नहीं होगा। केवल एक ही को जांच करने से आपको पता, या तो 29 से भाग कर देख लीजिए या 23 से। 29 से कटता नहीं है और 23 से डिविजिबल हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपका तकनीकी है, इस तकनीकी पद्धति से आप आसानी से इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद ये -9 का गुणनखंड है, मतलब x - 1 x - 2 × x - 4 -90 का गुणनखंड। इस तरह के प्रॉब्लम जो बहुत आसान है, इसमें बनाने में कुछ आपको विशेष जरूरत नहीं कुछ करने का। इसकी जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन अगर मान लीजिए इसका कोई गुणनखंड होगा, जैसे ये गुणनखंड होगा या ये होगा या ये होगा, ये कोई भी गुणनखंड अगर इसका होता है तो इसमें सिंपल तरीका है कि x + 14 = 0 कर देंगे और 0 करने के बाद x = -14 हो जाएगा और तब इसमें हम लोग डाल करके देखेंगे कि ये अभी अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो 90 - 90 0 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, जो सेटिस्फाइड कर देगा, वो उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे एक प्रश्न क्या है आपका कि x - 1 है और कितना है x - 2 है और x - 4 -90 का पूछता है गुणनखंड कौन सा है। तो इसका मतलब 90 है, तो इसको तीनों को अगर मल्टीप्लाइड करने के बाद अगर क्या आ जाए 90 आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि वह उसका जो है फैक्टर्स। ऑप्शन में आपका क्या दे x + 14 = 0, x - 14 = 0, x - 6 = 0 और x - 7 = 0। ये आपका ऑप्शन, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये पारा ए में दिया, ये बी में, ये सी में, ये डी में, ये डी। अगर ये फैक्टर होगा ये किसके बराबर होगा 0 0 बराबर होगा।
तो इसको अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो आपका x इक्वल टू कितना होता है -14, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7। अब ये जो वैल्यू है इसमें से वैल्यू पुट करके इसमें देखेंगे कौन सा वैल्यू इसको जो है सेटिस्फाइड करता है, जो सेटिस्फाइड कर दे वही उसका फैक्टर होगा। जैसे x इक्वल टू 7 दीजिएगा तो 7 जो अगर दीजिएगा x का मान यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 4 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 7 में 2 घटाइएगा 5 होगा, 7 में 1 घटाइएगा 6, 6 पंचे 30, 30 या 90, इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। ऐसे इसको भी जांच कर सकते हैं, इसको भी जांच कर सकते हैं, तो आसानी से आपको हो जाएगा। जो भी अगर 6 पुट कीजिएगा देखिएगा तो क्या होगा, ये 6 में 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में 4 को घटाइएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 दोनों 5 चौक 20, 20 दोनों 40 हो गया। ये नहीं होगा 40 माइनस 90 0 बराबर नहीं होता, केवल ये 90 देता है, इसका ऑप्शन ये उसे पुट करके आप सब देख सकते हैं। लेकिन ये जो इजी आपको लगे उसी को ट्रायल करके, या जो सूटेबल लगे उसी ऑप्शंस पर हम लोग को हिट करना चाहिए। अब 14 देखेंगे तो 14 माइनस 1 होता है 13, और 13 इंटू क्या करें हम लोग, अगर 13 इंटू 12 करेंगे तो ऐसे ही नहीं आएगा ये। अगर 13 इंटू 12 तो 90 से इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो 14 इसका वैल्यू होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो बी तो ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। सी में माइनस दीजिएगा तो ई भी माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस, सब माइनस से हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस, फिर गुना माइनस कीजिएगा तो इसका नेगेटिव ऐसे वैल्यू हो जाएगा। तो जब इसका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 तो होगा नहीं, इसलिए तो ए बी को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी है, सी और डी को कंसीडर करने की जरूरत है। तो उसमें एक बार 6 एक बार 7 देख लेंगे, उसमें आसानी से पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। ये 23 है, -4√15 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि जिसको मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं, उसके अच्छी मैथमेटिक्स नहीं रहे, तो वैसे बच्चे को कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या है, तो इसका आप वर्गमूल पूछ रहा है इसका, और इसको वर्ग कर दीजिए, इसको भी वर्ग कर दीजिए, इसको भी वर्ग कर दीजिए, इसको भी वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद जो इसके बराबर हो जाएगा वही हो गया उसका वर्गमूल। ये भी एक तरीका बनाने का और आसान तरीका है। इसमें जो है ना आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसके वर्ग कर देंगे। तो इसका जो वर्ग कीजिएगा आप, जैसे देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, जैसे स्क्वायर दीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, -2ab होगा। इस तरह से जो भी कीजिएगा इसमें वही बात होगी इसमें। तो इसको जोड़ करके देखेंगे 23 किस में हो जाएगा, ठीक है। तो आसान हो जाएगा आपको बनाने के लिए। जैसे मान लेंगे हमारा 6 है, √6 है, तो √6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसका जब वर्ग कीजिएगा 3 3 9 2 18, 18 6 24, तो ऐसे नहीं होगा। 7 7 49, तो ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ा हो गया ये। 3 से ये 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 2 9 4, 5 चौके 20, 2 2 4 और 9 5 20 हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, 20 3 23। तो इसका सी का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। 5 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 48, 48 से 5 कितना होगा 53, ये तो होगा ही नहीं। तो आप सी को जो है डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, वर्ग करके ही आप इसको डायरेक्ट जो है 3 का सी बना लीजिएगा, इसको आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो ट्रिक मेथड से इसको आसानी से बना सकते हैं। जिससे वर्गमूल का था इसको कुछ नहीं करना, इसी को ऑपरेट कर लेना, स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ये तरीका है, इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। प्रश्न ये है कि 23 - 4√15 का वर्गमूल क्या होगा। 4√15 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल में ए जो दिया है आपका, दिया √6 - 3√2, बी में दिया है आपका 7 3√5, और सी में दिया है आपका √3 - 2√5, ठीक है। तो और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है √5 - 4√3 दिया हुआ है। अब इसका कहता है वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल निकालने के क्या करेंगे इसमें, इसको जो वर्गमूल निकालने का जो फंडा है उस फंडा को हम लोग यूज करेंगे। जनरली जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसका बहुत सारी चीज़ों को। जैसे 23 है और इसको हम लोग फार्मूला बेस्ड अगर करते हैं 2 × 2 × √15 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23 - 2, और ये जो देख रहा है √15 है, तो 2 को जो अंदर घुसाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। अब इसमें जो है हम लोग जो देखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 2 × 2 हो जाएगा ये। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 23 - 2, और ये जो देख रहे हैं आपको इसको तोड़ करके लिखिएगा 3 × 5 × 2 × 2। अब इसको जो 23 के फैक्टराइज हो, जैसे ये तो आपका हो जाएगा a -2 × जो भी रही है, ये आपका जो भी है, तो ये हो जाएगा
2 इंटू रूट अंडर जो है ए बी है, और 23 को a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसा बनाना है जो कि जोड़ने के बाद 23 पड़ जाए और दोनों प्रोडक्ट करने के बाद ए बी जो है कितना हो जाए, ये जो भी है वो हो जाएगा। आपको ऐसा है, इसमें देखिए जोड़ करके 5 गुना 2 10 गुना 20, अब 20 में 3 को जोड़िएगा 23 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखिएगा, ए की जगह 20 दे दीजिए, बी की जगह पर आप कितना दे 3 दे दीजिए, तो ये हो गया इतना। और इसको जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 20 लिख दीजिए, 5 गुना 10 गुना 20 और इसके 3 दे दीजिए इसकी जगह पर। तो आप जब इसको लिखिएगा रूट 20 पर स्क्वायर, जो रूट 3 पर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 20, फिर क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रूट 20 माइनस रूट 3 पर होल स्क्वायर दे दीजिए आप, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस तरह से चाहे वैसे तोड़ मरोड़ कर इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों रूट होते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 रूट 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस दोनों होगा तो जो सुटेबिलिटी होगा आपको हिसाब से सुटेबिलिटी के हिसाब से कर दीजिएगा। जैसे ऑप्शंस में जो माइनस ऑप्शन दिया होगा तो माइनस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 ये हो जाएगा। और ये भी हो सकता है आपका 2 रूट 5 माइनस से ये क्या कहते हैं इसको, प्लस और माइनस रूट 3 ये दोनों हो सकता है। इसका स्क्वायर रूट तो दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे। ये होगा आपका लॉन्ग मेथड हो गया सॉल्व करने का। जो शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको बताया तो इजीली जो हम लोग बना लेंगे, वो इजीली बनाने का जो तरीका है वो यही तरीका है। आप जो है विकल्प को ही वर्ग कर दें। तो एक जब वर्ग करके देखेंगे, हमको केवल देखना ये कि जो 23 जो है आसानी से पूछ जाए। तो इसे देखिए, इसको वर्ग कीजिएगा, इसको वर्ग कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 3 9 9 18 होगा, 18 6 24 होता है। ऐसे पूछता है, इसलिए ऑप्शन में डिस्काउंटेड हो जाएगा। ये बी में देखिए 67 49 हो गया। अब फिर जो 3 9 9 5 45 9 5 45 बहुत ज़्यादा होता है, इसकी जरूरतें नहीं है इसको, इसलिए इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो बोलते से हो जाएगा 3, और ये जो देखते हैं 2 दूना 4 और ये कितना है 5 है, रूट 5 का जब कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 5 के 20, इसको वर्ग करके देखेंगे 20 जोड़ 3 23 हो जाएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन देता है। और ये देखिए 25 कितना होता है 25, 5 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक 16 16 48 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 53 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्ग करने के बाद भी आता नहीं, और शेष जो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है दूसरा। तो इसलिए इसी से देख लेते बड़ा हो गया, तो इसमें आसानी से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसको जो है सब को वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो पहले 23 देखेंगे हम, 23 अगर आ जाता है वर्ग करने के बाद तो वही आसान है, क्योंकि इसका स्क्वायर जोड़ स्क्वायर एक स्क्वायर टोटल में आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो नॉन रूट स्क्वायर रूट टोटल में आएगा। तो वो जो देखेंगे 23 कौन सा देता है, जो देगा वही हो जाएगा। इसको आसान है, इसको इजीली हम लोग बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को वर्ग करके भी, और उधर जो बताया उस तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन टाइप के जो प्रॉब्लम है उसमें इसी तरह से चीज़ों को बनना चाहिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, जैसे 37 पर पावर दे दिया 1000 को 9 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर पूछ रहा है कि अगर ऐसा कोई नंबर हो उसमें 9 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम इसमें दे दिया है आपको 1 3 7 9, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 37 है और टू दी पावर 1000 1 लाख कुछ भी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। और इसमें जो है हम लोगों को डिवाइड किया हम लोगों ने 9 से, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया। अब इसे पूछता है रिमाइंडर क्या है। इसका सिंपल फंडा है कि 37 जो है उस पर पावर अगर 1000 दिया हो, बाई कितना हो 9 हो, तो हम लोग देखेंगे 37 को स्प्लिट करके देखेंगे, तोड़ करके देखेंगे। और तोड़ेंगे इसको किसके रूप में तोड़ेंगे, इसको 9 के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 37 को 9 के फैक्टर रूप में क्या कीजिएगा, क्या 9 गुना 4 जोड़ 1 9 चौक 36 137। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 4 और जोड़ कितना, जोड़ हम लोग 1 लिखेंगे, इस पर पावर कितना देंगे 1000 दे देंगे, बाई कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब जो है इसको मान लीजिए x और मान लीजिए इसको 1, तो x जो है 9 से मल्टीपल है, डिविजिबल है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको x लिखा है, ठीक है, तो x जोड़ 1 हो गया, इस पर पावर कितना दीजिए 1000 दीजिए, ठीक है, और बाय 9 दीजिए। तो आप सिंपल देख रहे हैं x का जहाँ जहाँ टर्म होगा x का वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजल हो जाएगा किससे, वो 9 से डिविजल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं x हमने x को किसको माना है 9 × 4 = हम लोगों ने x माना है। तो इसका मतलब x का कोई भी x हो, x² हो, x³ हो, x4 हो, x5 हो, x6 हो, x7 हो, x8 हो, whatever you will get, all the numbers will be divisible by 4। जो भी प्राप्त आएगा वो सभी नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा।
जो भी नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 9 होगा। कुछ भी लिखिए एक्स का कोई भी लिए, हाँ लेकिन लेना जो है हम लोग को क्या लेना होगा, या तो एक्स पर जो पावर जो लेंगे वो किससे पावर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर लेंगे, ठीक है। और उसमें जो है वो इंटीग्रल पावर हो, वो इंटीग्रल पावर हो, नॉन इंटीग्रल अगर फ्रैक्शनल पावर होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग जब देखेंगे इसमें, तो एक्स का जो टर्म होगा उस टर्म में क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो अब जो शेष देखेंगे कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं इसके लिए हम लोगों ने जो है ना, जब फार्मूला अगर हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, उसमें सिंपल फार्मूला है कि जैसे a प्लस बी है, इस पर पावर अगर n है, a प्लस बी पावर n रहे, तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे NC0 a पावर n माइनस 0 इंटू बी पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी पावर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट में जो देखेंगे एक टर्म पहले NCn माइनस 1 ये पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू बी पर पावर हो जाएगा आपका n माइनस 1, और अंतिम में जो टर्म हो जाएगा NCn a पावर n माइनस n b पावर n माइनस b पावर n हो जाएगा। तो ये जो लास्ट टर्म हो जाता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे NCn का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, NCn 1 होगा मान इसका, और जो है a पावर n माइनस n है तो a पावर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो a पावर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब केवल b पावर n बचा रहेगा। तो ऐसा ही एक टर्म होगा जिसमें सब में x इन्वॉल्व रहेगा, सब टर्म में x पावर समथिंग, x पावर समथिंग, x पावर समथिंग, और एक ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या 1 रहेगा और x से इंडिपेंडेंट हो, एक पावर जितना हो 1000 जो भी रहे उतना बाय 9 होगा, और सब में जो 9 कीजिएगा तो जो भी पावर रहे या इसमें कोई भी और फैक्टर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए A0 लीजिए, A1 लीजिए, A2 लीजिए, इस तरह जो भी रखेंगे ये सभी जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। केवल लास्ट में जो टर्म होगा 1/9 ये जो देखते हैं यही रिमाइंडर देगा। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए जो शेष बचेगा 1 बचेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो ईजी था, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको जैसे बताता हूँ। जैसे आपके जगह 37 की जगह 38 देता, इस पर टू दी पावर जो है 1000 दे देता। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए पावर थोड़ा छोटा देगा ताकि आसानी से आप कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए 38 पर पावर अगर मान लीजिए यहाँ 5 दे दिया, और ये पूछता है कि 9 से जब डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसके यही फंडा है कि 3 इसमें क्या करें, 3 6 कर देंगे, और या 9 इंटू 4 प्लस कितना करेंगे हम लोग 2 करेंगे, और ये चूंकि 36 2 38 होगा, इस पर पावर 5 बटे कितना कर देंगे हम लोग 9 करेंगे। तो ये जितने टर्म होंगे ये तो सब डिविजिबल होंगे। अब जो रिमाइंडर देने वाला जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, ये वाला टर्म होगा 2 पावर 5, इस पर पावर 5 लेंगे, 2 पावर 5 बाई 9, तो ये जो देगा रिमाइंडर वाला टर्म देगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग 2 पावर 5 जो है बाई 9, जिसके सिंपली जो करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़ा देगा तो फिर मुश्किल है बनाना, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया, 32 बाई 9 कर दीजिएगा। तो 32 बाई 9 जब कीजिएगा 9 27, तो आपका क्या बचेगा 3 2 5 बचेगा, शेष 5 रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम होते हैं तो आप इसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह का दिए गए इसके आप इस तरह से अप्रोच को यूज करके, जब पावर कम दिया रहेगा 5 दिया रहेगा या पर 6 दिया रहेगा 8 दिया रहेगा, तो जो इजी हो सकते हैं 2 को दे करके बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं। अब इसमें कहता है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 536 हो, और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 296 हो। यदि उनमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये जैसे आप लोग ने एलसीएम एचसीएफ जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स वाला है, 2 अचर संख्याओं से संबंधित जो मैथमेटिकल जो वेरिएबल्स वाला जो प्रॉब्लम है उसको इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन बनाने में जो है ना, आप अगर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर है आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मैं इसको बनाकर आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या कहता है कि LCM प्लस HCM दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 536 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कहता है क्या कि जो LCM है
माइनस एच सी एफ जो है वो दोनों का अंतर दिया हुआ है 5, दोनों का अंतर कितना है 296 है, 296 है, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि दोनों के बीच का अंतर दिया, तो इसको सिंपली कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, इसको कट गया ये, तो 2LCM इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6 जोड़ 6, 6 6 12 का 2, हाथ में रहल 1, 9 3 12, 12 1 13 का 3, बाकी रहल 1 5 2 7, और 7 1 कितना हो जाएगा, कितना करेंगे 7 5 2 7 8 हो जाएगा, 832 हो जाएगा आपका ये। अब हम लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 832/2, इसको काट देंगे हम लोग, 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 2 12, ठीक है। कभी लगे आप गलती से काट दे, फिर गुणा करके देख लीजिए, 6 2 12 का 2, 2 के 3 4 2 8 हो गया, तो 416 LCM कितना हो जाएगा आपका 416। और कहता है HCF और LCM दोनों का अंतर कितना 296 है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग जो है इसी में पुट करके देख लेंगे, LCM कितना दे देंगे हम लोग 416 दे देंगे, ठीक है, और माइनस HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा, मतलब 296 को इधर घटा दीजिएगा 416 में, तो 416 में 296 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा HCF प्राप्त होगा, तो 6 में 6 घटाइएगा 0 हो गया, कैरी कीजिएगा 11 9 2 11 हो गया, अब बचा है 3 3 120 हो गया, 120 हो जाएगा आपका HCF कितना हो गया आपका 120 हो गया। अगर आपको कभी लगे हमको मैथमेटिकली हमने एरर कर दिया है, गलती कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको क्या करना होगा कि HCF जो है आपका कितना है 120 है, 120 है HCF, अगर 120 है यहाँ पर, और LCM कितना दिया 416 दिया है, HCF कितना है 120 और LCM कितना 416 है। अगर लगे कहीं ऑपरेशन करने में गलती कर दे तो पट जोड़ करके देख लीजिए, 0 जोड़ 6 जोड़ 0 6, 1 जोड़ 2 3, 4 जोड़ 1 5 5 है क्या, इक्वेशन से रिसेट करके हम लोग देख लेंगे, तो LCM निकल गया और HCF निकल गया, LCM और HCF हम लोगों का निकल गया। अब उसमें कहता है कि एक नंबर जो है दिया हुआ है, एक नंबर जो है उसमें एक संख्या जो है, मान लीजिए एक संख्या x है, वह संख्या कितनी दी हुई है, वह संख्या दी है 104 दी हुई है, एक संख्या जो है 104 दी है। अब पूछता है इसकी दूसरी संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी सेकंड नंबर, तो इसमें क्या होता है LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पहली संख्या x माना है मैंने, दूसरी संख्या y माना है, तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। और दिया हुआ आपका LCM कितना है 416 है, HCF कितना है 120 है, और हम लोगों को 120 है, तो हम लोगों को पास क्या है, हम लोगों के पास पहली संख्या 104 दिया हुआ है, तो 104 से जब y बराबर निकलेगा x से डिवाइड कीजिएगा, तो 104 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 416 104 120 हो गया, आप घटाइएगा तो कट जाएगा आसानी से 21, ये हो जाएगा आपका 26 पंचे 26 चौके, ये हो जाएगा 104, और जो है 4 से कीजिएगा इसको, ये 20 है, तो 30 जो है 30 चौके जब कीजिएगा 120 होगा, फिर इसको आप जो है फिर 26 को और क्या कहते हैं इसको काटिएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 13 2 26 हो जाएगा, फिर जो है आप 13 से इसको काट दीजिएगा, तो 13 की 13 एक बार में बचेगा कितना आपका 7 बचेगा, 13 6 78 16 बार में, ये 16 गुना 3 कर दीजिएगा, 16 गुना 3 16 48, और उसको 0 बिठा दीजिए 480, तो रिजल्ट आपका जो है 480। तो ये सब कैलकुलेशन से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीका यही है, टेक्निक यही है कि इसमें क्या देखना है, पहले LCM HCF को निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या अपनी दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF का जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग इसको बना लेंगे, जब दो नंबर के बीच का रिलेशन हो और उसमें दोनों नंबर का अगर नंबर का LCM और HCF दिया रहे, तो उसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को यूज करके फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF को हम लोग गुना करके आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, इसमें तो ऑप्शन आपका 480 हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न है जो कि स्क्रीन पर मैं नहीं ला पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट में प्रॉब्लम के बारे में इलस्ट्रेट कर देता हूँ। कहता क्या है कि जो प्रॉब्लम का स्पीड्स है, तो वो स्पीड्स ये है कि एक गड्ढा है, मान लीजिए गड्ढा है, कोई काम है, इस काम को जो है 20 आदमी
प्रारंभ करता है काम को, ये 20 मेन है या मेन पावर जो भी पावर रहा होगा, ये 20 जो है पावर है। इसी 20 पावर वाले लोगों को जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना आगे की प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो 5 प्रॉब्लम है। धन्यवाद।